हेलो गाइस, देखिए मैं आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली है। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर तो बन गया, लेकिन कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन की गई वो किस बेस पे की गई थी, आज डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, classification of computers, the classification of computers is based on the following three criterias। कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी क्लासिफिकेशन 3 क्राइटेरिया में की गई थी। वो 3 क्राइटेरिया क्या होते हैं? नंबर 1, अकॉर्डिंग टू पर्पज, कि सबसे पहले तो पर्पज, किस पर्पज से कंप्यूटर को बनाया गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, कि हमने जो कंप्यूटर बनाया उसमें आपकी क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी, कि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसका साइज क्या है और वो किस कैपेसिटी तक काम कर सकता है। ये 3 क्राइटेरिया में कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया था। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर जो हमारा आता है अकॉर्डिंग टू पर्पज, कि जनरल पर्पज कंप्यूटर्स और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स, ये 2 प्रकार के कंप्यूटर पर्पज के अंदर आते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर्स आपके क्या रहते हैं? कंप्यूटर्स दैट फॉलो instructions are general requirements such as sale analysis, financial accounting etc। कि जो आपका सेल्स एनालिसिस के लिए, सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ को बेचने के लिए, परचेज। उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, की फाइनेंस के काम के लिए भी आपका किसका कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? जनरल पर्पज कंप्यूटर्स का। उसके बाद स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर designed to perform special tasks like scientific application and research, space application and weather forecasting etc। कि जैसे आपका साइंटिफिक रिसर्च एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड रिसर्च के अंदर, आपका स्पेस एप्लीकेशंस के अंदर, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर, इन चीज़ों में आपका जो यूज़ किया जाता है वो आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है। आगे हमारा आता है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स क्रिएट किए गए थे, आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 कंप्यूटर्स आपके आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट मेजर फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड लेंथ और एटसेट्रा। कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस चीज़ को मेजर करता है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करता है। जैसे आपका क्या होता है? प्रेशर होता है, लेंथ होती है, टेम्परेचर होता है, इन चीज़ों को मेजर करता है। उसके बाद आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स, मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल डिवाइसेस, दे काउंट नंबर्स और डिजिट्स दैट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल्स। कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, वो किस बेस पर काम करते हैं? आपके डिजिट्स पर, और क्या देते हैं आपको? न्यूमेरिकल वैल्यूज़। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्या होती है? नंबर्स। जैसे आपके आजकल कंप्यूटर्स किस बेस पे काम करते हैं? बाइनरी लैंग्वेज पे, आपके 0 और 1 के ऊपर। हाँ जी, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेट द टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो बोथ को कंडक्ट करता है, क्या? एनालॉग कंप्यूटर्स को भी और डिजिटल कंप्यूटर्स को भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, कि जैसे आपका क्या होता है कि हाँ, वो क्या करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? सिग्नल्स जो आपके आते हैं, जो डाटा आता है, जिसको स्टोर करता है, जिस पे प्रोसेस करता है, वो क्या रहते हैं? एनालॉग सिग्नल्स। उसके बाद जो हमें प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगा। According to size and capacity, supercomputer are huge general purpose computers having a processing capacity of 10,000 MIPS, millions instructions per second। कि जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है वो एक बहुत बड़ा जनरल पर्पज कंप्यूटर होता है, और उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है कि 10,000, 10,000 मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को सेकंड के अंदर वर्क कर सकता है। उसके बाद इसको हम अगर पॉइंट्स में लिख दे, हाई स्पीड, सबसे पहले क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है, हाई स्टोरेज का डेंसिटीज की, बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। यूजिंग मैग्नेटिक बबल मेमोरीज, कि जो स्टोर करने के लिए यूज़ करता है मैग्नेटिक बबल मेमोरीज का इस्तेमाल करता है, कि बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी और जल्दी चीज़ों को स्टोर कर सकता है। और सुपर कंप्यूटर आपको बहुत ही बड़े बड़े ऑफिस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर इज जनरली अ लार्ज फास्ट कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका क्या होता है? लार्ज फास्ट कंप्यूटर होता है, और ये मेन जो डिज़ाइन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? कि बहुत बड़े अमाउंट पे प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्रिएट किया जाता है। हाँ जी, मिनी कंप्यूटर। देखिए, मिनी कंप्यूटर आर स्मॉल वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, दे हैव मैनी टर्मिनल्स विच आर कनेक्टेड विद वन CPU। कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉल वर्जन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, की मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के स्मॉल वर्जन होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक CPU के साथ।
ये बेनिफिट होता है हमारा मिनी कंप्यूटर का। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर्स अपीयर ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसेस इन फैब्रिकेटिंग हाईली मिनिएचराइज्ड सिलिकॉन चिप्स। कि हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसके अंदर सिलिकॉन चिप्स इंसर्टेड होती है, और दीज कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। कि इसके अंदर एक तो सिलिकॉन चिप होती है और ये माइक्रो प्रोसेसर पे वर्क करता है, ठीक है, और इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ये हमारी सारी की सारी डिटेल्स थी क्लासिफिकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।